सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम शहाबुद्दीन एंड दिस आवर चैनल साइंस ज्ञान। सो गाइस, आज ये हमारा आपका थर्ड लेक्चर है आपके चैप्टर लाइट से, और आज का हमारा टॉपिक है लेंस। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आपका आज का लेक्चर। सो सबसे पहले आते हैं लेंस। तो लेंस है क्या एक्चुअल में। सो बेसिकली जो लेंस है, लेंस is a transparent refracting a lens is a transparent refracting medium bounded by two spherical surface। ओके, सो ये है हमारा लेंस। सो बेसिकली लेंस, a lens is a transparent refracting medium bounded by टू स्फेरिकल सरफेस। मतलब ये एक एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। अब आप लोग बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिंग मीडियम क्या है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रिफ्रैक्शन, याद कीजिए, द फेनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट वाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, राइट। जैसे अगर लाइट रे है, ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें अगर मैंने पानी ले लिया, ठीक है, मान लीजिए इसमें मेरा पास पानी है, सो वाटर, ठीक है। सो अगर लाइट रे से यहाँ से आ रहा तो पानी में बेंट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। लाइट ऐसे आया, जाना भी ऐसा चाहिए था, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो के ऐसा गया। एक मीडियम, ये एयर था, एयर से वाटर दूसरा मीडियम में गया तो डायरेक्शन चेंज हो गया, ये रिफ्रैक्शन था, राइट। सो अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, तो लेंस भी कुछ उसी टाइप का है। ये एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, मतलब लाइट को क्या करता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है, और ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, सो होप आप लोगों को क्लियर रहा होगा कि लेंस है क्या। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लेंस में। लेंस बेसिकली हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है कनकेव लेंस और एक होता है कन्वेक्स लेंस। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले आप लोगों का कन्वेक्स लेंस। ये है क्या कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, okay, so basically a lens whose middle portion is thick and this is okay, and other two edges become thin gradually। ओके, सो ये है हमारा कन्वेक्स लेंस। A lens whose middle portion is thick and other two edges become thin gradually। ओके, सो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। मतलब एक ऐसा लेंस जिसका मिडल पोर्शन क्या हो, थिक हो, और अदर टू एजेस, बाकी का दो कोना जो हो वो कैसा हो, थिन हो। ओके, आया डेफिनेशन समझ में आया। अब मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूं। ओके, मुझे डेफिनेशन छोटा छोटा लिखना होगा, अदरवाइज एक बोर्ड में डेफिनेशन और डायग्राम आ नहीं पाएगा। सो देखिए, ये है हमारा कन्वेक्स लेंस। ओके, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर, अभी मैं सब बताऊंगा, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब। सो ये देखिए, ये है कन्वेक्स लेंस। अ लेंस हुज मिडल पोर्शन इज थिक
ओके, डेफिनेशन के थ्रू सिर्फ जा रहा हूं मैं। एक लेंस जिसका मिडल पोर्शन थिक हो, राइट, अ लेंस उस मिडल पोर्शन इज थिक एंड अदर टू एजेस, ये देखिए और ये देखिए, बिकम थिन ग्रेजुअली, क्या इसके कंपैरिजन में थिन है ये? ओके, बिकम थिन ग्रेजुअली इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। ओके, यही हमारा कन्वेक्स लेंस है। अब आते हैं आपके दूसरे टाइप के लेंस जो कि है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। ओके, सो कनकेव लेंस हमारा है क्या? अ लेंस हुज मिडल पोर्शन, अ लेंस, जस्ट इसका ऑपोजिट डेफिनेशन, हुज मिडल पोर्शन is thin. A lens whose middle portion is thin, yeah, and two edges become thick gradually is called concave lens. ओके, सो बेसिकली हमारा कनकेव लेंस है क्या? कनकेव लेंस डेफिनेशन पे आए, देखिए सबसे पहले, अ लेंस हुज मिडिल पोर्शन इज थिन एंड टू एजेस बिकम थिक ग्रेजुअली इज कॉल्ड कनकेव लेंस। ओके, अगर आप लोग को एग्जाम में डेफिनेशन ना याद आए तो डायग्राम बना के भी आप लोग उसको विजुअलाइज करके लिख सकते हैं। सो यहाँ पर बोल क्या रहा है? एक लेंस जिसका मिडिल पोर्शन क्या हो? पतला हो, दैट इज थिन, और उसका जो दो कोना हो वो कैसा हो? मोटा हो, दैट इज थिक, इज कॉल्ड कनकेव लेंस। ओके, सो कुछ इस टाइप का होने चाहिए, यहाँ पर इसका बोलने का साफ मतलब है। यहाँ से कुछ ऐसा आया, फिर ये कुछ ऐसा आया, फिर ये कुछ ऐसा आया, फिर ये। आप लोग का बुक में दिया हुआ है कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस का डायग्राम, इसलिए यहाँ पर थोड़ा 19-20 का फर्क आ जाएगा बनाने में। सो आप लोग बुक प्रीफर कर सकते हैं। या सो ये है कनकेव लेंस। देखिए आप लोग, कनकेव लेंस को देखने से साफ साफ मालूम चल जा रहा है ये कनकेव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका ये, और ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। ओके, सो ये रहा कनकेव लेंस। गौर से देखिए, अ लेंस हुज मिडल पोर्शन इज थिन, बीच का पोर्शन एकदम थिन है, एंड टू एजेस बिकम थिक, दो एजेस को देखिए, ये कोना थिक है एंड टू एजेस बिकम थिक ग्रेजुअली, इज कॉल्ड कनकेव लेंस। तो इसी टाइप का जो लेंस होता है जिसका मिडल पोर्शन पतला हो और बाकी का दो कोना मोटा हो, दैट इज थिक, उसको कनकेव लेंस बोलते हैं। ओके, होप आप लोगों को क्लियर रहा होगा। अब आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है पीडीएफ में, जस्ट यहाँ पर ड्रॉ करके सिर्फ दिखा दूंगा। सो यहाँ पर पूछा गया है, वाई आर कन्वेक्स लेंस कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस? मतलब कन्वेक्स लेंस जो है उसको कन्वर्जिंग लेंस हम लोग क्यों बोलते हैं? सो पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, मैं आप लोग को जस्ट डेफिनेशन मुंह से बोलूँगा। ये रहा हमारा कन्वेक्स लेंस। ओके, थोड़ा 19-20 का फर्क है ड्राइंग में, तो उससे कोई बात नहीं, आप लोग बुक में देख सकते हैं। फिर या यहाँ आया, यहाँ पे ऐसे आया, देन गाइस रेस जब भी बनाइएगा आप लोग लेंस वगैरह या कुछ भी, रेस का डायरेक्शन जरूर दीजिएगा, अदरवाइज एग्जामिनर आप लोगों का पूरा मार्क्स काट लेगा। ओके, इस बात को एकदम दिमाग में रखिएगा। ये वाला ऊपर जाएगा, राइट।
तो ये देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे देखिए, वेट इसको और अच्छे से बना देते हैं, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट पर गौर से देखिए, यहाँ पर सभी रेस आके एक जगह मिल रहे हैं, एम आई करेक्ट? सो बेसिकली यही हमारा कन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग एक्शन है। सो अब डेफिनेशन पे देखते हैं। इफ अ बीम ऑफ पैरेलल रेस ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कन्वेक्स लेंस, पैरेलल रेस का बीम, देखिए ये सभी रेस क्या है, पैरेलल है, राइट? इफ अ बीम ऑफ पैरेलल रेस, तो देखिए बीम सभी पैरेलल है, एम आई करेक्ट? दे आर कन्वर्टेड इनटू अ बीम ऑफ कन्वर्जिंग रेस, वो लोग क्या हुआ, कन्वर्जिंग, कन्वर्ज मतलब मिलना और डाइवर्ज मतलब दूर जाना, ओके? कन्वर्ज मतलब कन्वर्ज पास आना, ओके? कन्वर्ज मतलब पास आना। सो देखिए पैरेलल रेस का बीम, इफ अ बीम ऑफ पैरेलल रेस ऑफ लाइट, ओके, अपीयर्स टू कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहाँ आया रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन मतलब कि डायरेक्शन चेंज, आया रिफ्रैक्शन हुआ मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ, राइट? उसके बाद अपीयर्स टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट, ओके, अपीयर्स टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट, तो इस पॉइंट पर कन्वर्ज हुआ मतलब आके सब रेस एक दूसरे से मिल गया, राइट? अपीयर्स टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट, ओके, देन दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ अ लेंस, ओके? सो यहाँ पर कन्वर्ज होते हैं, कन्वर्जिंग एक्शन है, राइट? इसीलिए कन्वेक्स लेंस को, दैट इज वाई अ कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, मतलब पैरेलल रेस आया बीम का, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, जाके एक पॉइंट पर कन्वर्ज हुआ मतलब मिल गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है? और आप लोगों का अब आते हैं वाई कनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, ओके? सो डाइवर्ज मतलब डाइवर्ज दूर हटना, ओके? दूर, सॉरी इट्स दूर, नॉट दैट, ओके? सो कनकेव लेंस बना लेते हैं। ये रहा कनकेव लेंस। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ये रहा मिडल पोर्शन, ऑप्टिकल सेंटर। आप देखिए यहाँ पर पैरेलल रेस का बीम आया, हाँ, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, ओके? अब देखिए हो क्या रहा है, ये सभी यहाँ तक आए, एम आई करेक्ट? अब लेकिन यहाँ से ट्विस्ट आएगा, ये सभी ऊपर के तरफ मुड़ जाएंगे, ये देखिए, हाँ, इधर मुड़ा, यहाँ से ये इधर और ये भी इधर। सो देखिए साफ साफ मालूम चल रहा है एक दूसरे से सब दूर भाग रहा है, राइट? सो डेफिनेशन देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ अ बीम ऑफ पैरेलल रेस ऑफ लाइट, ठीक है, पैरेलल रेस है, सब पैरेलल है, देखिए सब पैरेलल है, ऐसा, दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। सो सब पैरेलल है, ओके? इफ अ बीम ऑफ पैरेलल रेस ऑफ लाइट, ओके, ठीक है, डेफिनेशन में जो लिखा वो कर दिए, पैरेलल, दे आर कन्वर्टेड इनटू अ बीम ऑफ डाइवर्जिंग रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, मतलब कि रिफ्रैक्शन हुआ, राइट? देखिए सब जगह लेंस में आया, इस पॉइंट से रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक? रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हुआ, दे आर कन्वर्टेड इनटू अ बीम ऑफ डाइवर्जिंग रेस, डाइवर्जिंग रेस मतलब दूर भाग रहा, कन्वर्जिंग रेस मतलब ये देखिए सब रेस आके एक पॉइंट पे मिल रहा, कन्वर्ज हो रहा, राइट? लेकिन डाइवर्जिंग रेस मतलब कि दूर भाग रहा, ओके? डाइवर्ज हो रहा मतलब आया दूर भागा, देखिए सब दूर भाग रहा, ऐसे हो रहा, appears to diverge after refraction, okay? That is why a concave lens is called a diverging lens, okay? होप आप लोगों को समझ में आया।
मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिमाग में आए, बिकॉज फिजिक्स इज जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ओके, होप आप लोगों को क्लियर रहा होगा। अब आते हैं आपके फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। आप लोगों को प्रिंसिपल फोकस मैंने पढ़ाया था मिरर में। ओके ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली प्रिंसिपल फोकस क्या है, दो होता है एक लेंस का। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को, अच्छा चलिए मैं आप लोगों को हाँ बना के दिखा देता हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सो ये एक कन्वेक्स लेंस मैंने ले लिया, ये उसका ऑप्टिकल ये यहाँ से आया, ये कुछ ऐसे गया। मैं भी आप लोगों को और डिटेल्स दूंगा लेंस के बारे में, बस थोड़ा सा सब्र रखें, बी पेशेंस। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह सब बताऊंगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखें। ओके गाइस, सो यहाँ पर देखिए रेस का डायरेक्शन मस्ट। सो देखिए कुछ इस टाइप के डायग्राम है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या बोलता है, यहाँ से पीछे जाएंगे तो एक F2 भी बनेगा, ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, सो अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट पे हैं। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, ओके, इज अ पॉइंट लोकेटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और हाँ, एक लेंस का दो प्रिंसिपल फोकस होता है, एक इस साइड है तो इस साइड भी तो होगा, क्योंकि मैं तो इस साइड से भी देख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इस साइड से आकर देखूंगा, देखिए तो यहाँ से भी तो मुझे लेंस दिख रहा है, तो मैं अगर ऐसे डायग्राम बनाऊंगा तो मैं इस साइड से लूंगा। इसीलिए लेंस का दो प्रिंसिपल फोकस होता है। कनकेव लेंस का भी सिमिलरली दो होता है, क्योंकि मैं इस साइड से देखूंगा तो मुझे यहाँ पर बनाना है, और मैं इस साइड से देखूंगा तो यहाँ बनाना है। लेकिन मिरर में ऐसा नहीं था, मिरर में तो ये कनकेव और ये कन्वेक्स। ओके, मिरर में ऐसा नहीं था, लेकिन लेंस में ऐसा है। ओके, क्योंकि मिरर में तो देखिए इस साइड से जाऊंगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए इस साइड से, तो ये कनकेव। लेकिन लेंस में देखिए अगर उस साइड से गया तो इधर बनाऊंगा मैं, और इस साइड से गया तो इधर, इसीलिए दो लिया जाता है कि तुम किसी भी साइड से देखो तुम्हारा डायग्राम सेम ही रहेगा। तो इसको लेट इट बी नेम्ड एज F1 डैश्ड, ऐसे कर दिया जाता है, ठीक है। और इसको नेम दे दिया जाता है F2 डैश। सो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अब देखिए द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज द पॉइंट लोकेटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके फाइन, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पे आप लोग बोलेंगे मैं इस पॉइंट से क्यों नहीं रेस बनाया। सो मैंने ऑलरेडी अभी बोला कि मैं इस साइड से देख रहा हूँ, अगर मैं उस साइड से जाकर देखूंगा तो मैं डेफिनेटली इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सब करूंगा। ओके, सो देखिए लोकेटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, ठीक है, लोकेट कर रहा है एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे, बिकम पैरेलल टू द ओके सच दैट द डाइवर्जेंट रेस coming from it become parallel to the principal axis of the lens after refraction through the lens। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता क्या है, क्वेश्चन में व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस, वो मैं अब समझा रहा हूँ, ठीक है। ये एक मैंने कन्वेक्स लेंस बनाया, कन्वेक्स लेंस में दो प्रिंसिपल फोकस होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और दो सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए यहाँ पर है क्या, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट, ओके, फ्रॉम विच द डाइवर्जेंट रेस, डाइवर्जेंट रेस मतलब देखिए एक ही पॉइंट पे दोनों रेस है, तो डाइवर्जेंट रेस, ओके, फ्रॉम विच द डाइवर्जेंट रेस बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। देखिए लेंस पे गया डाइवर्जेंट रेस, आप लोग भी एग्री कर रहे हैं मेरे बात से, बिकम पैरेलल, ओके, द डाइवर्जेंट रेस आफ्टर पासिंग द आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब यहाँ पर आया, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, अब बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका पैरेलल हुआ, पैरेलल मतलब क्या, ऐसे, एम आई करेक्ट। सो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से रेस पैरेलल हो गया, इसीलिए इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, मतलब द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन the rays become parallel to the principal axis is called, okay, full stop, this point is called principal
फोकस ऑफ द लेंस और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ओके, प्रिंसिपल फोकस और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस दोनों एक ही है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों के अगले टॉपिक्स पे आते हैं, जो कि है आप लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। ओके, सो अब आप लोगों को गौर से देखिए। यहाँ पर लेंस, सबसे पहले तो देखिए कन्वेक्स लेंस। ये मैंने दो स्फीयर यहाँ पर बना रहा हूँ, मुझे कन्वेक्स भी बनाना है। अच्छा, छोटा करके बना रहा हूँ, तब हो जाएगा। ये यहाँ से आया, फिर ये ऐसे, देन ये ऐसे, और ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेना। ओके, सो देखिए अगर मैं इसको लेके ऐसे ज्वाइन करूं तो क्या ये कन्वेक्स लेंस जैसा लग रहा है? यहाँ से ये आया इसका ये लाइन, और ये रहा सेंटर, यहाँ से ऐसे गया, ये तो पूरा एक ही लाइन है। या फाइन। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा और इसको डिप कर देते हैं, तब आप लोगों को ज़्यादा क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। अगर आप लोग को ये पार्ट बोरिंग लग रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिए। यहाँ पर या अब सही लग रहा। फाइन, अब ज़्यादा परफेक्ट लग रहा। ओके, सो देखिए सबसे पहले तो आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं सभी चीज़ें अभी यहीं से समझा दूंगी एक ही डायग्राम से, इसलिए मैं अभी अब लिखूंगा नहीं ज़्यादा। सो अब देखिए सबसे पहले आते हैं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने C1 ले लिया, ये मेरा इस स्फीयर है, राइट? तो इसका ओके, सो स्फीयर का सेंटर होता है, सो मैं जस्ट लिख रहा हूँ C2। मैंने इस सेंटर को C1 माना, इस सेंटर को C2 माना। कोई ऑब्जेक्शन आप लोगों को? ओके, ठीक है, नहीं है, देन ओके। सो अब यहाँ पर देखिए, फिर इस सेंटर को मैंने C1 माना और इस सेंटर को मैंने C2 माना। ये सेंटर, इसको मैं C1 C2 ले रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऐसे एक लाइन अगर जाए और यहाँ से भी जाए, और इसी को अगर मैं ऐसे जोड़ दूँ और इसे भी मैं कुछ इस तरीके से जोड़ दूँ, तो देखिए आप लोगों को ये कनकेव लेंस और ये कन्वेक्स लेंस लग रहा होगा। मेरा डायग्राम थोड़ा ख़राब है, बट डोंट वरी, इतना भी नहीं है कि एकदम ही समझ में ना आए कि ये है क्या। ये कन्वेक्स लेंस, ये कनकेव लेंस। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोगों से पूछा है, राइट, लेंस का। सो आप लोग डेफिनेशन तो बहुत रटे होंगे, लेकिन विजुअलाइज करके समझिए कि होता क्या है एक्चुअल में। सो सबसे पहले डेफिनेशन सुनिए। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट, ओके, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। मतलब द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ओके, स्फीयर का सेंटर दिख रहा है, मैं कन्वेक्स और कनकेव दोनों पे समझा रहा हूँ। द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ओके, स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर, सब दिख रहा है एकदम क्लियरली आप लोगों को। फाइन, अब देखिए, विच द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच द लेंस सरफेस इज अ पार्ट। ओके, तो लेंस का सरफेस, ये लेंस है, राइट, इसका सरफेस जो है वो एक पार्ट है ये स्फीयर का, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस सरफेस इज अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। मतलब ये जो सेंटर है स्फीयर का, लेंस इसका पार्ट है, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर है एक लेंस का। ओके, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या? बेसिकली ये जो है C1,
ये C2, ये C1, ये C2, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मतलब कि हमारा देखिए लेंस होता कैसा है, ये कन्वेक्स लेंस है राइट, ये स्फीयर है। स्फीयर को अगर मैं ऐसे हटा दूं ये पूरा, तो आप लोगों को सिर्फ ये हिस्सा दिखेगा, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। लेकिन एक्चुअल में ये दो स्फीयर होता है, दो ये सर्कल होता है राइट। तो ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है यहाँ पर। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये अगर मैं इसको ऐसे अब मिटा दूं तो देखिए ये हमारा कन्वेक्स लेंस बन गया राइट। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि कुछ इसको डिफाइन करने के लिए पहले तो दो स्फीयर लिया ऐसे इन सर्कल, ओके, ये सर्कल लिया। अब उसके बाद क्या किया कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर सेंटर ये है, तो बोल दिया कि लेंस का जो सरफेस है वो हिस्सा है किसका, स्फीयर का, ओके। तो देन जो सेंटर ऑफ स्फीयर है वही हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। सो देन जो सेंटर ऑफ स्फीयर है वही क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका, लेंस का। होप आप लोगों को समझ में आया। दो स्फीयर है, ओके, यहाँ पर ये जॉइंट है, एक दूसरा को इंटरसेक्ट करके अंदर चला गया, यहाँ पर ये गैप में, ओके। तो जो लेंस है वो लेंस क्या है, ये स्फीयर का पार्ट है, फाइन, ये स्फीयर का एक पार्ट है लेंस, ओके। सो जो सेंटर है, स्फीयर का जो सेंटर है वही हमारा क्या है, लेंस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। होप आप लोगों को समझ में आया। अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेन सिंपल लैंग्वेज में आई डोंट थिंक कि किया जा सकता है। अब आप लोगों को आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सो बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा जो है, पहले डेफिनेशन सुनिए, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल सरफेस ऑफ अ लेंस इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फीयर। मतलब स्फीयर का रेडियस, ये स्फीयर है, इसका रेडियस देखिए, ये यहाँ से ऐसे, ये ऐसे राइट, ये रेडियस है, क्योंकि ये मेरा सर्कल है तो ये पॉइंट, ये तो इसका ये रेडियस हुआ राइट। लेकिन यहाँ पर तो डायग्राम कुछ ऐसे है, ये ऐसे और दूसरा सर्कल ऐसे। सो यहाँ से ये पॉइंट, ये तो सब रेडियस हुआ मेरा राइट। यहाँ पर भी देखिए, तो क्या ये मेरा रेडियस हुआ, ये सब देखिए, ये सब तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है जो इधर टच कर रहा है, इधर टच कर रहा है। तो सेम यहाँ पर भी, यहाँ से ये ऐसे जो लाइन किया और यहाँ पर ऐसे जो ड्रा किए, ये हमारा रेडियस है, ओके। हाँ अब देखिए यहाँ पर, और फिर यहाँ पर भी देखिए, ये हमारा ऐसे कुछ आया, ये कुछ ऐसे आया, ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन हम लोगों का क्या बोलता है, डेफिनेशन बोल रहा द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच द स्फेरिकल सरफेस ऑफ अ लेंस इज अ पार्ट। देखिए स्फेरिकल सरफेस, ये जो लेंस का स्फेरिकल सरफेस है, देखिए ये स्फेरिकल सरफेस है लेंस का, ये ओके। सो द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का रेडियस ये है राइट, ऑफ विच स्फेरिकल सरफेस ऑफ अ लेंस इज अ पार्ट, फाइन। लेंस का देखिए स्फेरिकल सरफेस, ये रेडियस का यहाँ पर पार्ट है, यहाँ पर भी देखिए, ठीक है। अब द स्फेरिकल सरफेस ऑफ अ लेंस इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर हेडिंग चेंज कर लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। सो यही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। स्फीयर का ये जो रेडियस है, जहाँ पर ये लेंस बना हुआ और लेंस स्फीयर का जो पार्ट है वही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। होप आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ओके। और प्रिंसिपल एक्सिस, सो प्रिंसिपल एक्सिस तो मैंने ऑलरेडी बता दिया डायग्राम में, ये हमारा लेंस है, पिछले डायग्राम में बता दिया, इससे पहले जो समझाया था। ये लाइन आया, यही लाइन हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। ये F2, F1, F1 डैश, F2 डैश, यही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो स्ट्रेट लाइन गया है जहाँ पर ये फोकस सब लाई कर रहा है, यही हमारा क्या है, लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। सो होप आप लोगों को एकदम क्लियर रहा होगा। और डेफिनेशन पे भी आ जाते हैं। इफ द टू सरफेस ऑफ अ लेंस आर स्फेरिकल देन द लाइन
ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। ओके, होप आप लोगों को क्लियर रहा होगा। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस बोला, आप लोगों के नोट्स में आप लोगों को सेकेंडरी भी मिल जाएगा। सो आप लोगों का काम है कि वहाँ से आप लोगों को समझना कि सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स और कनकेव का क्या है। जस्ट जो प्राइमरी था उसी टाइप से थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, और इतना समझाने के बाद मुझे पूरा यकीन आप लोग को एकदम 100% समझ में आया होगा। अब आते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन पे। लीनियरा लिख दे रहे क्या हम भी ना। लीनियर मैग्निफिकेशन, ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये लीनियर मैग्निफिकेशन है क्या। व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? सो इफ द ऑब्जेक्ट लाइज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस जो है, मतलब मैं कन्वेक्स लेंस से ही दिखा रहा हूँ, आप लोग बोलेंगे कि मैं इतना चीज़ कन्वेक्स लेंस से क्यों दिखा रहा हूँ, कनकेव क्यों नहीं। सो आपके ऊपर है, कुछ भी लीजिए ना। और एग्जाम में थोड़ी ना आप लोगों को कोई डायग्राम बनाना है, एग्जाम में तो जस्ट आप लोग को डेफिनेशन लिखना है। इसीलिए मैं कोई भी ले, बस समझाने से मतलब है आप लोगों को। इफ एन ऑब्जेक्ट लाइज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर में एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये P और Q, राइट। If an object lies perpendicular to the principal axis of the lens, then the ratio of the height of the image to its own height is called linear magnification of the image। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है PQ, ये इस डायरेक्शन में, यहाँ पर कुछ ऐसे गया और दूसरा यहाँ पर आया और ऐसे गया, राइट। तो अब देखिए हुआ क्या, मान लीजिए किसी भी एक पॉइंट पर ये दोनों मिला, ठीक है। अभी आप लोग बोलेंगे ये दो पॉइंट्स क्या है, कौन सा फोकस, कौन सा प्रिंसिपल फोकस। सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो लेंस का आप लोग को 5 केसेस में डायग्राम बनाना रहता है टोटल, कि इमेज अगर प्रिंसिपल फोकस पे हुआ, ऑप्टिकल बिटवीन फोकल लेंथ पे हुआ, बिटवीन फोकस प्राइमरी एंड बिटवीन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस पे हुआ, तो कहाँ कैसा बनेगा। इसलिए मैं जस्ट एक जनरल केस उठा रहा हूँ, ठीक है। ये इमेज बना मेरा PQ। अब देखिए यहाँ पर इफ एन ऑब्जेक्ट लाइज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे लाई कर रहा, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट लाइज, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है मेरा PQ, लाइज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस, ओके, परपेंडिकुलर लाई कर रहा, देन द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हाइट, टू द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इमेज यहाँ पर बना, इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। मतलब इमेज लीनियर मैग्निफिकेशन को M से डिनोट करते हैं, ओके। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को विजुअलाइज करा दे रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन आप लोगों के बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। यही हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन है। इसको ऐसा भी लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो आप लोगों को उतना डीप में नहीं जाना है, क्योंकि उतना आप लोगों को देगा ही नहीं एग्जाम में। जस्ट आप लोगों को पहला वाला याद रखना है, उससे आप लोगों का काम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब आप लोग बोलेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन ये जो है ये इससे बड़ा दिख रहा है, तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ एक टर्म डिफाइंड है। सो देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट लाइज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, देन द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपन ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। यही लीनियर मैग्निफिकेशन है, क्योंकि ये जो ऐसे लिखा हुआ, मान लीजिए ये हमारा A और B है,
ए और बी है ये, ठीक है, जस्ट मानने के लिए बोला है नहीं, तो ए बाई बी है, तो आप लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए इज टू बी रेशियो, वही मैंने जस्ट यहाँ पर लिखा। होप आप लोग को क्लियर रहा होगा लीनियर मैग्निफिकेशन कि इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, मतलब रेशियो ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही लीनियर मैग्निफिकेशन है इन शॉर्ट। सो अब आप लोगों का लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया। मैंने एक आप लोगों को पैरा दिया है, इसमें अच्छे से पढ़ना। लीनियर मैग्निफिकेशन जो m है, ठीक है, इसको m से जो डिनोट करते हैं, ये अगर m जो है ये अगर 1 से बड़ा हुआ, डैट इज m ग्रेटर देन 1, सो इन दैट केस में जो इमेज बनेगा वो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, ओके। और यही अगर लीनियर मैग्निफिकेशन m जो है 1 से छोटा हुआ, सो जो इमेज बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, एक्चुअल इमेज यहाँ पर जो है इससे छोटा बनेगा। और यही जो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन m हुआ ये 1 के इक्वल हुआ, सो हमारा जो यहाँ पर इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट का साइज का ही बनेगा, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा यहाँ पर इमेज। m अगर 1 से छोटा हुआ तो यहाँ पर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटा उसका इमेज बनेगा, और m अगर 1 से बड़ा हुआ तो यहाँ पर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा वहाँ पर उसका इमेज बनेगा। होप आप लोगों को पूरा समझ में आया लीनियर मैग्निफिकेशन है क्या। सो अब आप लोगों को मैं इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा लेंस पे, ओके। सो गाइस आप लोगों के स्क्रीन पे यहाँ पर ये इमेज फ्लैश हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं। जस्ट मैंने एक डायग्राम उठाया ताकि आप लोगों को डायग्राम से समझा पाऊँ। हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय थिन लेंस टॉपिक है, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय थिन लेंस। इमेज फॉर्म कैसे होता है थिन लेंस पे, इमेज फॉर्मेशन बाय थिन लेंस। सो पहला पॉइंट देखिए, द इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू रेस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, ठीक है। मतलब कि सबसे पहला बात कि इमेज तो वहाँ बनेगा जहाँ पर दो रेस अगर है, ठीक है, अरे ऑफ लाइट, एक सेकेंड, हाँ, वेयर एटलीस्ट टू रेस मीट, मतलब कि गौर से देखिए यहाँ पर आपके डायग्राम में पी क्यू एक ऑब्जेक्ट है, राइट, वहाँ से एक रेस सीधा गया और एक ऐसे डायरेक्टली कर्व गया, आप लोग देख पा रहे होंगे, एक सीधा गया एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और एक ऐसे कर्व गया, देख पा रहे हैं आप लोग डायग्राम में। सो यहाँ पर जहाँ पर दो रेस मिलेगा, सो देखिए एक पॉइंट आया है, आप लोग वहाँ पर QP देखिए, QP जहाँ पर मिला है वहाँ दो रेस, वहाँ पर एक QP बना, तो वहाँ पर इमेज बनेगा। वो मीटिंग पॉइंट, दो रेस का जो मीटिंग पॉइंट है दो रेस का, वहाँ पर इमेज बनेगा, ओके। द इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू रेस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। देखिए गौर से, दोनों रेस पास किया है लेंस से, राइट, रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे दोनों मीट किया है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट बना QP, ओके। अब सेकंड पॉइंट, PDF में ऑलरेडी ये सभी नोट्स आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दिया PDF के फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास एक दूसरा फ़ोन है तो एक काम कीजिए, पहले नोट्स डाउनलोड करके उस फ़ोन में रखिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए। सो अब देखिए, एनी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, सेकेंड पॉइंट बोल रहे, विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस after refraction the lens, and in case of concave lens the refracted ray will appear to come from its principal focus after refraction, okay। so कोई भी ray of light अगर parallel पास होता है, मतलब गौर से देखिए, जो एक सीधा रे गया है एकदम ऐसे स्ट्रेट जो गया है, एकदम ऐसे जो स्ट्रेट गया है वहाँ ऑब्जेक्ट का P पॉइंट से देखिए, वो क्या है हमारा, अगर पैरेलल जाता है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। सो देखिए वहाँ पर लेंस में गया रिफ्रैक्शन
और जो ये पॉइंट है ऐसा वाला लेंस में, यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद देखिए वो जिस पॉइंट से पास किया है वो हमारा फोकस है। रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से वो रे पास किया है वो क्या है, वो फोकस है। गौर से देखिए, यहाँ पर ऐसे पैरेलल अगर आया, यहाँ पर गया, तो ये जो पॉइंट पे से वो गया है वो एफ है। गौर से देखिए वहाँ पे एफ से पास किया है, राइट। देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास, वेट, हाँ, इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस and in case of concave lens the refracted ray will appear to come from its principal focus। ओके, और अगर कनकेव लेंस हो तो जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। मैं आप लोग को एक केस कन्वेक्स लेंस के थ्रू समझा रहा हूँ। अब देखिए थर्ड पॉइंट, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पर देखिए ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर तो यह ऑब्जेक्ट पी क्यू है, ठीक है, ये पी क्यू है। ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर ये ओ है। मैंने आप लोग को ऑप्टिकल सेंटर नहीं पढ़ाया तो ऑप्टिकल सेंटर जस्ट जान लीजिए, द मिडिल पॉइंट जो होता है लेंस का वही हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। द मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। इसका डेफिनेशन मैंने आप लोगों को दे दिया है आपके नोट्स में, बस यहाँ पर लिखा नहीं है। सो अगर यहाँ से पास करेगा तो देखिए जस्ट ऐसे ही जाएगा, ठीक है, तो ये जस्ट पैरेलल पास कर जाएगा। यहाँ पर लिखा क्या है, a ray of light passing through optical center of a convex lens or convex lens goes straight after refraction। ओहो, बोला कि स्ट्रेट गया है, ठीक है, हम ये बात से भी इसका एग्री करते हैं, क्योंकि देखिए जैसे आया वैसे ही गया। यहाँ पर ओ था, राइट, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद भी ये वैसे का वैसे ही गया। तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो डायरेक्ट स्ट्रेट भाग जाएगा, और अगर वो पैरेलली आता है प्रिंसिपल एक्सिस का, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इस पॉइंट से सिर्फ पास करेगा, फोकस से। याद रखना, जो भी रेस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो रिफ्रैक्शन के बाद एकदम जो पॉइंट से पास करेगा वो फोकस ही होगा, और अगर कोई भी रे एकदम स्ट्रेट आता है ऑप्टिकल सेंटर से, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन भी वो जस्ट वही पॉइंट से चला जाता है, एकदम स्ट्रेट जाता है, ठीक है। यही लिखा है कि a ray of light passing through optical center of a convex or concave lens goes straight after refraction through the lens। okay, और fourth point, a ray of light while passing through the principal focus of a convex lens or going toward the principal focus of a concave lens become parallel to the principal axis after refraction through the lens। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से रेस पैरेलल हो गया। रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पर ड्राइंग में देखिए जहाँ पर ये रेस गया एफ से पास किया, यहाँ पर ड्राइंग में देखिए, राइट, एफ, ये जो एफ से ये जो रेस यहाँ पर नीचे गया, तो अब देखिए अब ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल वो देख रहा। तो यही बोलना चाह रहा कि अगर प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा तो रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा, मतलब कि पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। सो यही था हमारा मैकेनिज्म इमेज फॉर्मेशन का। होप आप लोगों को क्लियर रहा होगा। अब मैं आप लोगों को रे डायग्राम बताऊंगा, यहाँ पर 5 केसेस से मैं आप लोगों को 2-3 बना के दिखाऊंगा, बाकी 2 आप लोग खुद से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का कोशिश कीजिए, बिकॉज फिजिकल साइंस में अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए 2 छोड़ रहा हूँ। बताने का तो मैं पूरा बता सकता हूँ, मुझे कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आप लोग खुद से भी थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, तब ब्रेन आप लोगों का डेवलप होगा, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगा। ओके, सो गाइस आप लोग के स्क्रीन पे यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। सो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। आप लोग के एग्जाम में जनरली लिख दे रहता है ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स लेंस, और बोल देता है कि इमेज यहाँ पर रखो, लाइक फोकस पे रखा हुआ, ठीक है, प्राइमरी फोकस पे रखा हुआ या फिर सेकेंडरी, ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे देगा। प्राइमरी मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकेंडरी मतलब सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। सो देखिए पहला केस मैं उठा रहा हूँ जहाँ पर बोला गया मुझे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे है, लेकिन एट अ डिस्टेंस मोर देन द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, एकदम अच्छा डायग्राम रखा हुआ है यहाँ पर इमेज के फॉर्म में, ताकि आप लोग को अगर यहाँ पर डायग्राम थोड़ा 19-20 भी बने तो आप लोग को समझने में आसानी हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर दे रहा हूँ एकदम प्रॉपर डायग्राम इसका।
या यहाँ पर ये बना O, फाइन, ये बना मेरा F। आपके जो PDF नोट्स मिलेंगे उसमें आप लोगों को ये F' और वो 2F मिलेगा। सो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बोला किसी एक को F किसी एक को 2F मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेंस जो होता है उसमें दो प्राइमरी डेट इज का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है, दो सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि अगर आप लोग इस साइड से देखेंगे तो आप लोगों के लिए ये यहाँ पर बैठाएगा प्रिंसिपल फोकस, लेकिन उसका क्या, जो आदमी उस साइड से देख रहा, इसीलिए दो होता है। और यहाँ पर देखिए ना, दो सरफेस भी तो है। अगर मैं इसको काट दूं तो मुझे तो क्या मिलेगा, कनकेव मिरर, और इधर से काट दूं तो कन्वेक्स, और उसका प्रिंसिपल फोकस भी तो एक एक होगा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो मिरर का मिला के एक ये बना और उसका ये मतलब दो प्रिंसिपल फोकस है। सो वैसा फिजूल में क्यों समझना, जब आप लोग पूरा समझ ही गए हैं कि दो क्यों होता है। 2F, ये हमारा 2F। अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, एट अ डिस्टेंस मोर देन द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। मतलब कि यहाँ पे फोकल लेंथ मतलब क्या बोल रहा, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। ये ऑप्टिकल सेंटर O है, ये मिडिल पॉइंट, ठीक है, एंड प्रिंसिपल फोकस, दैट यहाँ का जो डिस्टेंस है ये हमारा फोकल लेंथ है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इस साइड से भी बोलिएगा तो वही बोलिएगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सो बोला है एट अ डिस्टेंस ट्वाइस देन द फोकल लेंथ। जितना डिस्टेंस पे ये है, यहाँ पर गौर से देखिए, जितना डिस्टेंस पर ये है उतना ही डिस्टेंस पर ये है। ये डिस्टेंस हमेशा याद रखना कितना पर है, वरना आप लोगों के एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर ये होना चाहिए। ये अगर इससे 4 सेंटीमीटर दूर है तो ये भी 4 पे होना चाहिए। ये अगर 2 सेंटीमीटर दूर है तो ये 2, और ये दोनों साइड सेम बनेगा। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और फिर ये वाला भी, इन दोनों का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होगा। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों का, ये 4 सेंटीमीटर, इन दोनों का भी डिस्टेंस 4। अगर ये वाला 4 लिए हैं तो ये भी 4, मतलब सब एकदम बराबर होगा। इक्वल माने इक्वल, जरा सा भी 19-20 नहीं। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को मिरर में बोला था ठीक वैसे ही। सो अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर जनरली एक ऑब्जेक्ट को मैंने ले लिया, PQ नाम का ऑब्जेक्ट। आप लोग बोलेंगे PQ क्यों ले रहा, तो आप लोग यहाँ पर चूहा, बिल्ली, बंदर, माउस कुछ भी रखिए, फर्क नहीं पड़ता। जस्ट मैं यहाँ पर PQ नाम दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, और कुछ नहीं कर रहा। सो एक रे यहाँ से जस्ट बोला है कि पैरेलल जाएगा। जब भी रे डायग्राम मिले, एक आप लोग पैरेलल भेजिएगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से, और रे डायग्राम तो जनरली याद करना पड़ेगा। अभी मैंने आप लोग को बोला अगर कोई भी रे पैरेलल आएगा तो किससे गुजरेगा, यस, प्रिंसिपल फोकस से, एब्सोल्युटली करेक्ट, फोकस से गुजरा। डायरेक्शन मस्ट, डायरेक्शन नहीं दीजिएगा, मार्क्स डायरेक्ट एग्जामिनर काट लेगा बिना सोचे समझे। अब यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से गया, इमेज कहाँ बना, यहाँ पर F और 2F का बीच में। ये मेरा डायग्राम मैं एक्चुअल में हाथ से बना रहा हूँ, इसलिए मेरा डायग्राम उतना प्रॉपर नहीं बन रहा। आप लोग तो स्केल और प्रोटेक्टर से बनाएगा, सो आप लोग का परफेक्ट बनेगा, उसका टेंशन ना ले। तो देखिए F और 2F का बीच बना। सो यहाँ पर, और ये इमेज कैसा होगा, उल्टा, ये P ये Q, मतलब आप लोग अगर देखिएगा तो उल्टा दिखाई देगा। सपोज यहाँ पर ये मेरा फ़ोन है, ये इसका कैमरा ऊपर पे, ये नीचे, ठीक है। यहाँ पर मैंने फ़ोन रखा, यहाँ से एक रे ऐसे गुजरा पैरेलल, और यहाँ से फोकस से पास किया, और एक डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरा। सो रिफ्लेक्शन के बाद मेरा फ़ोन जब यहाँ पर बनेगा तो ये देखिए ये उल्टा बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये उल्टा बना, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर PQ ऐसे लिखा गया है। अब देखिए PQ, सो बस यही करना है। और आप लोगों को नेचर लिखना होगा इमेज का, जैसे आप लोगों ने मिरर में लिखा था, नेचर, पोजीशन और साइज।
नेचर, पोजीशन, साइज। सो नेचर क्या होगा इमेज का? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, रियल बनेगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और डिमिनिश्ड मतलब छोटा बनेगा। जितना बड़ा ये था उसका कंपैरिजन में ये छोटा होगा। मेरा बड़ा दिख रहा है लेकिन आप लोग एकदम प्रॉपर यहाँ पर देखिए फोटो जो है उसमें एकदम परफेक्ट दिख रहा, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने फोटो रखा है। या फिर आप लोगों को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, रुकिए, ये ऐसे यहाँ पर PQ लीजिए, हो गया। अब इसका कंपैरिजन में ये हमारा छोटा बन गया, बस खुश। अब ये देखिए यहाँ पर कितना छोटा ये बना। हाथ से बनाने में यही प्रॉब्लम होता है कि गलत बन जाता है, इसलिए भूल से भी आप लोग हाथ से बनाने का कोशिश भी ना करें एग्जाम में। अब खुद देखिए, सो इसका नेचर कैसा होगा? रियल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और हमेशा रियल इमेज फॉर्म करेगा कन्वेक्स लेंस में। और कैसा होगा? डिमिनिश्ड मतलब ये जितना बड़ा है उसका कंपैरिजन में ये छोटा होगा। ओके, और क्या बोला गया इसमें? हाँ, कहाँ पर बनेगा? पोजीशन। सो पोजीशन होगा हमारा, पोजीशन होगा ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस बिटवीन F एंड 2F। ऑपोजिट साइड बना लेंस का, और कहाँ पर? F और 2F का बीच में। ठीक है, और साइज, साइज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कैसा बनेगा, स्मॉल कंपेयर टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ये हमारा पहला केस था। इमेज कहाँ पर था? बियॉन्ड, मैं ए लिख दिया हूँ, सो आपके PDF में डायरेक्ट यही केस मिलेगा आपको ए में, बियॉन्ड 2F। ठीक है, बस 2F का एकदम पीछे। एग्जाम में आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं, इसलिए थिंक, विजुअलाइज कीजिए, थिंक करके लिखना कि बियॉन्ड 2F मतलब 2F का पीछे। या फिर ऐसे भी दे सकते हैं, एट अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ है इसका ट्वाइस, सो मोर देन ट्वाइस मतलब ये डबल, इससे भी ज़्यादा पीछे। तो कहीं पे भी बना सकते हैं आप लोग, कहीं पे भी 2F का बात बना सकते हैं, या फिर बियॉन्ड 2F भी दे सकते हैं, इसलिए ये बात याद रखना। ओके, हमारा सेकंड केस है, ये देखिए आपके सामने अब डायग्राम चेंज हो गया, ये दूसरा डायग्राम दिख रहा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये लाइन पर रखा हुआ कहीं, फाइन एट अ डिस्टेंस ट्वाइस द फोकल लेंथ। अब यहां पर बोला ट्वाइस द फोकल लेंथ, मतलब कि फोकल लेंथ का डबल पे रखा हुआ। यहां पर लिखा हुआ ट्वाइस द फोकल लेंथ। अब बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ नहीं पूछा है, या फिर मोर देन द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अब क्या पूछा है? ट्वाइस द फोकल लेंथ, मतलब कि फोकल लेंथ से डबल पे रखा हुआ, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ। ठीक है, PQ वो क्या था? मोर देन द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, मतलब कि ये 2F इससे भी पीछे, लेकिन ये क्या है? ट्वाइस द फोकल लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, ये फोकल लेंथ इसका डबल। सो ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ही बड़ा ये डिस्टेंस होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4, ये भी 4 होगा, तब यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस याद रखना हमेशा। सो अब फिर हमको बोला है कि ट्वाइस द फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ। उसी डायग्राम को थोड़ा एडिट करके कर दे रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोग के सामने स्क्रीन पे एकदम बढ़िया डायग्राम दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सब रे डायग्राम जो है बिना कॉम्पास स्केल के पॉसिबल नहीं है बनाना। एग्जाम आप लोग प्रोटेक्टर से बनाना। मैं बता दे रहा हूँ कैसे। प्रोटेक्टर का हाफ एंड जो होता है, पहले यहाँ पर एक साइड ऐसे रखना, उसके बाद हाफ एंड से बनाना, फिर दूसरा साइड को प्रोटेक्टर को रखना और फिर ऐसे घुमा के बनाना। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लोगों को बनाना कैसे। कॉम्पास से भी आप लोग बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रोटेक्टर से एकदम इजीली एकदम फास्ट बनेगा। और एग्जाम में टाइम इज मनी। ओके, टाइम इज मनी एक्चुअल में इसका मीन्स होता है कि टाइम जो है मनी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम पैसे के समान है, और जो कि सही भी, एग्जाम में आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, लाइक मनी। सो देखिए अब यहाँ पर इमेज 2F पे रखा हुआ।
सो एक रेस तो फिर यहां से ऐसे जाएगा, फिर एक ऐसे ही जाएगा, ये कहां से गुजरेगा, एफ से। डायरेक्शन मस्ट, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, यहां से कुछ ऐसे, ऑप्टिकल सेंटर से, वेट, बनेगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट इक्वल साइज का, मैं बना दे रहा हूँ पी क्यू। ओके, मैंने बनाने का, या हाथ से जब आप लोग बनाइएगा तो एकदम परफेक्ट आप लोग का बनेगा, सो टेंशन ना ले। यहाँ पर ऐसे एफ से पास किया है रे। ओके, ये हमारा एफ था, फाइन, ये एफ से पास किया, और अब दूसरा हमारा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ओ, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर था, फाइन। डायग्राम आप लोग के सामने इसलिए मैंने रखा है ताकि आप लोग को क्लियर दिख सके। यहाँ से एकदम गया ऑप्टिकल सेंटर से, या हो गया। अब आप लोगों को क्लियर मालूम चल रहा होगा, यहाँ पर ये रेस मीट किया 2f पे। ये सभी चीज़ें आप लोगों को याद करना होगा, पूरा याद, कि अगर 2f पे रखा हुआ तो इमेज भी दूसरा साइड 2f पे बनेगा। सो ये है हमारा दूसरा डायग्राम, रे का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट। नेचर क्या होगा, इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर जितना बड़ा इमेज बना उतना ही जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था यहाँ पर उतना ही बड़ा इमेज यहाँ पर बनेगा, ये बोला गया है। पोजीशन बियॉन्ड ऑन द ऑपोजिट साइड, या फिर आप लोग लिख सकते हैं कि बियॉन्ड एफ। ओके, बट ये सबसे अच्छा आप लोग लिखिए ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस एट अ पॉइंट 2f। फाइन, साइज बोल दिया इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, पोजीशन बोल दिया ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस एट 2f, और नेचर यहाँ पर आप लोगों का सेंटेंस में लिखा हुआ यही बात, तो आप लोगों को ऊपर सेंटेंस में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, नेचर पोजीशन साइज देके, कोई इशू नहीं है उससे, ठीक है, ये आपका चॉइस है पूरा। और हमारा नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड, मतलब रियल है, और ये कैसे इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, मतलब ये फ़ोन यहाँ पर अगर मैंने रख दिया 2f पे, यहाँ पे एक रे ऐसे पास किया फोकस से और एक ऐसे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से, सो ये जितना बड़ा फ़ोन यहाँ पर दिख रहा उतना ही बड़ा फ़ोन यहाँ पर ऐसे उल्टा दिखेगा। इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ, और बाकी का जो 3 है वो आप लोग का खुद से थोड़ा समझने का कोशिश करना। सो बस यही था हमारा लेंस का, टोटल 5 था, मैंने 2 आप लोगों को बताया, 3 रे डायग्राम आप लोग खुद से समझिए, 2 मार्क्स का जनरली ये सब लेंस का रे डायग्राम आता है। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का जाते जाते, व्हाट इज थिन लेंस, ठीक है, व्हाट इज थिन लेंस। सो थिन लेंस है क्या, THIN, थिन लेंस, ये लास्ट है आज आप लोगों का आज का। और अभी आप लोगों का बहुत कुछ है, ऑन व्हाट फैक्टर्स फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिपेंड्स, तो ये सभी तो जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन है। सो आप लोग, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग खुद से जरूर कर लेंगे। सो थिन लेंस, अ लेंस इज कॉल्ड अ थिन लेंस। अब डेफिनेशन वाले बच्चे यहाँ ध्यान दे थोड़ा, अ लेंस इज कॉल्ड thin lens, a lens is called thin lens when its thickness is negligible कंपेयर्ड। और जो लोग मेरा लेक्चर देखते देखते नोट्स नहीं बना रहे, कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बोल भी नहीं रहा हूँ, PDF नोट्स पढ़े हुए इधर आप लोग प्रिंट कर लीजिए या फिर उसको लिख लीजिए और वो पढ़े, 95 मार्क्स आप लोग के आंख बंद करके आ जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ नहीं छोड़ रहा, हर एक चीज़ करा रहा हूँ। सो अ लेंस इज कॉल्ड अ थिन लेंस व्हेन इट्स थिकनेस इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द radii
अब आप लोग बोलेंगे रेडियाई क्या है? सो रेडियस का ही प्लूरल है रेडियाई। रेडियस मतलब एक, ये सर्कल है, ये इसका रेडियस हुआ। लेकिन लेंस में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पर जो बन रहा ये स्फीयर, ये हमारा, मैंने कन्वेक्स लेंस इसको माना था, राइट। सो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर 2 रेडियस है, इसलिए रेडियाई। रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल फॉर्म। मैंने आप लोगों को डॉट 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 से बना के दिखाया था, देखिए यहाँ पर भी बना दे रहा हूँ, डॉट 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 से बनाया। यहाँ पर देखिए ये और ये पॉइंट स्फीयर का, राइट। अब यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ देखिए एक ये। सो हुआ 2 रेडियस, इसलिए रेडियाई। अ लेंस इज कॉल्ड द थिन लेंस whose thickness is negligible compared to the radii of curvature, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। इसके बाद मैं आप लोग का और सिर्फ 2 लेक्चर लूँगा। एक में आप लोग को पूरा मैं कैमरा और आई पढ़ाऊँगा जितना भी है, और दूसरे में मैं आप लोगों को सभी लाइट के वो सब फिनोमेनन जितने भी थे वो सब पढ़ाऊँगा। टू द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ 2 spherical surface. A lens is called thin lens when its thickness is negligible compared to the radii of curvature of 2 spherical surfaces. मतलब एक लेंस को थिन लेंस क्यों बोला जाता है? बिकॉज उसका जो थिकनेस है नेग्लिजिबल है कंपेयर टू द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। मतलब उसका जो रेडियाई है वो एकदम पतला है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, कंपेयर टू रेडियस, सॉरी कंपेयर टू थिकनेस जो है लेंस का, ये जो थिकनेस है इसका, ये नेग्लिजिबल है। किसका? रेडियाई। ये जो रेडियस है इसका कंपैरिजन में, सपोज ये रेडियस अगर 4 सेंटीमीटर था, मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ ऐसा भी, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। ये हुआ हमारा, ठीक है, ये मेरा लेंस हुआ। इस पॉइंट को अब यहाँ पर डॉट डॉट देके मैं डायग्राम करूँ, डॉट 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 डॉट, यहाँ से भी हल्का मिटा के डॉट 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 डॉट। ओके फाइन। सो देखिए ये जो थिकनेस है लेंस का, ये जो थिकनेस है ये वाला हिस्सा, मतलब जितना मोटा है वो इस रेडियाई के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। ये रेडियाई देखिए, अगर ये रेडियाई मेरा मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो ये जो थिकनेस है लेंस का, ये जो थिकनेस है ये मेरा 1 mm का आसपास है। मतलब इतना छोटा, इतना नेग्लिजिबल। 4 सेंटीमीटर के सामने अगर आप लोग 1 mm रखिएगा तो आप लोग तो उसको डायरेक्ट नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। इसीलिए यहाँ पर बोला एक थिन लेंस क्या है, तो थिन लेंस वो है, अ लेंस इज कॉल्ड थिन लेंस whose when its thickness is negligible compared to the radii, मतलब उसका थिकनेस जो है रेडियाई के कंपैरिजन में एकदम नेग्लिजिबल हो, ना के बराबर हो, वही थिन लेंस है। होप आप लोगों को समझ में आया। और अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट उठा पाएँ। और मैं आप लोगों को जस्ट अब इसके बाद 2 लेक्चर दूंगा जैसा कि मैंने बोला, उसके बाद आप लोगों का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो डोंट वरी। और हाँ, आप लोगों को एक वीक में 3 ही लेक्चर मिलेंगे। सो आज ये एक जा रहा है, दूसरा लेक्चर भी आप लोगों को वो वीक में किसी भी डेज में 2 और लेक्चर मिल जाएंगे। ओके, सो होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।